आरएस स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित में हम प्रश्नावली 11.2 हल कर रहे हैं, जिसका ये आज प्रश्न क्रमांक चौथा है। प्रश्न हमारा जो चौथा है ये हमने रचना क्रमांक 11.6 देखा था, उसी के अनुसार है। वैसे हमको यहाँ पर रचना करनी है। प्रश्न है, एक त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए जिसमें कोण बाय बराबर 30 अंश, कोण जेड बराबर 90 अंश होगा और एक्स बाय प्लस बाय जेड प्लस जेड एक्स बराबर 11 सेंटीमीटर। मतलब टोटल जो परिमाप दिया है त्रिभुज का वो 11 सेंटीमीटर का है। तो हमें सबसे पहले आधार बनाना है, तो हमें एक रेखाखंड खींचना होगा जो कि 11 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक रेखाखंड खींच लेते हैं 11 सेंटीमीटर का, जो कि एक्स बाय प्लस बाय जेड प्लस जेड ए के बराबर होगा। तो हमें यहाँ पे ले लेना कितना, 11 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम और ये 11 सेंटीमीटर का हम एक रेखाखंड बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। अभी इसको हम पी क्यू नाम देंगे। क्या नाम देंगे? पी और क्यू। पी क्यू जो कि बराबर है किसके? तीनों भुजाओं के बराबर है और 11 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 11 सेंटीमीटर में नोट कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो बिंदु पी है यहाँ पे हम बनाएंगे 30 अंश का कोण। ठीक है, बाय के लिए। और फिर जेड पर बनाएंगे हम 90 का, मतलब जेड का बनेगा यहाँ पे 90 अंश का कोण और यहाँ पे बनेगा 30 अंश का कोण। तो बड़ा ही सिंपल है, जैसा कि हमने पहले ही बनाया है कोण। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, चांदे की सहायता से नहीं बनाना है हमको, प्रकार पेंसिल की सहायता से बनाना है। तो किसी भी त्रिज्या का एक चाप हम काटेंगे यहाँ पे। तो किसी भी लंबाई की त्रिज्या का चाप हम इस तरह से काट लेते हैं। ठीक है, और इसी को जहाँ प्रतिच्छेद बिंदु है वहाँ से एक चाप और हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमको मिला इस बिंदु पर 60 अंश का कोण और हमें चाहिए 30 अंश का। तो 60 अंश 30 और जो 60 अंश का जो कोण है उसका हम आधा कर लेंगे तो 30 अंश का कोण हो जाएगा। तो इसी बिंदु से हम एक यहाँ पे चाप और बना लेते हैं इसकी लंबाई के आधे से अधिक का यहाँ पे, और इसको केंद्र मानना है और इस तरह से ये। ठीक है, तो ये हमारा 30 अंश का यहाँ पे कोण हमको मिल जाएगा और इसको स्केल की सहायता से और पेंसिल से आगे बढ़ा देना है इस तरह से। हमने इस बिंदु पर बना लिया कितने, 30 अंश का कोण। अब हम बिंदु क्यू पर बना लेते हैं 90 अंश का कोण। ठीक है, तो 90 अंश का कोण बनाने के लिए हमें इसे यहाँ भी किसी भी लंबाई की त्रिज्या लेकर एक चाप बनाना होगा इस तरह से। ठीक है, और इसी लंबाई का एक चाप और हमको यहाँ पे काटना है जो कि 60 अंश का होगा यहाँ पे। और इसी प्रतिच्छेद बिंदु को फिर से हम केंद्र मानेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे बनाएगा ये 120 अंश का। अब 120 अंश का जो कोण होता है हमको चाहिए 90 अंश का, तो 90 अंश का कोण 60 और 120 के बीच होगा। तो पुनः हम इन प्रतिच्छेद बिंदुओं को दोनों की लंबाई के आधे से अधिक का एक कोण चाप यहाँ पे काटेंगे ऊपर, और उसी प्रकार इस वाले बिंदु पर एक चाप यहाँ पे काटेंगे। तो जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा वहाँ पे 90 अंश का कोण बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको मिला देते हैं। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा, 90 अंश का बनेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 90 अंश का कोण बना लिया है और यहाँ पे 30 अंश का कोण बना लिया है। दोनों पॉइंट हम नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हमने क्या लिखा कि एक रेखाखंड हमने पी क्यू खींचा। ठीक है, ये वाला पी क्यू एक रेखाखंड हमने खींचा जो कि 11 सेंटीमीटर है। इसकी जो लंबाई है इस परिमाप पूरे त्रिभुज की परिमाप मतलब एक्स बाय प्लस बाय जेड प्लस जेड एक्स के बराबर है। फिर हमने क्या किया, बिंदु पी पर हमने 30 अंश का कोण बनाया तथा बिंदु क्यू पर हमने 90 अंश का कोण बनाया। ठीक है, ये हमने कोण बना लिए। अब हमें पी का समद्विभाजक और क्यू का समद्विभाजक बनाना है। ठीक है, इस वाले कोण को फिर आधे में हमको कंप्लीट करना है। तो 30 का आधा होता है कितना, 15 अंश का कोण यहाँ बनाना है और यहाँ पे 45 अंश का कोण हमें बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं,
इसी वाले जो बिंदु को यहाँ पे जो प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पे जो मिला हमको, इन्हीं को केंद्र मानकर इसका हम समद्विभाजक बना लेंगे और यहाँ पे इन दोनों बिंदुओं को मानकर समद्विभाजक इसका हम बना लेंगे। ठीक है, समद्विभाजक कैसे बनाते हैं कि टोटल लंबाई का यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई इन दोनों बिंदुओं की, इसके आधे से अधिक का, ठीक है, तो यहाँ से आधे से अधिक का चाप हमें इस तरह से यहाँ पे काट लेना है और फिर से इसी बिंदु को केंद्र मानकर एक चाप यहाँ पे काट लेना है। ठीक है, इस बिंदु पर इसका क्या हो जाएगा, समद्विभाजक हो जाएगा। फिर हम अगर इन दोनों बिंदुओं को, इसको और इसको केंद्र मानकर फिर से इन दोनों की लंबाई के आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर चाप बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे और इस पर यहाँ पे, और इन दोनों को हम यहाँ से मिला देते हैं। तो हमने यहाँ पे इसका पी का समद्विभाजक यहाँ पे खींचा और इसका समद्विभाजक ये खींचा हमने। ठीक है, और इन दोनों को मिला दिया। तो जहाँ पे प्रतिच्छेद करता है इसको हम बाय मान लेते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट हमने यहाँ नोट भी किया कि पी का जो कोण पी है, इसका कोण क्यू का, ठीक है, पी का और कोण क्यू का समद्विभाजक खींचा जो कि एक दूसरे को बाय पर प्रतिच्छेद करता है, बाय पर ही प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पी और बाय का समद्विभाजक बनाएंगे, फिर बाय और क्यू का समद्विभाजक बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पी और बाय का समद्विभाजक बना लेते हैं। तो पी और बाय का समद्विभाजक बनाएंगे, तो समद्विभाजक बनाने के लिए हमें यहाँ पे टोटल लंबाई के आधे से अधिक का त्रिज्या लेना है। तो इसकी हम ये आधे से अधिक की त्रिज्या मान लेते हैं यहाँ तक की। तो पी से एक चाप यहाँ पे लगा लेते हैं इस तरह का, और एक चाप नीचे यहाँ लगा लेते हैं। फिर अब हम बाय को केंद्र मानेंगे, इसी चाप को प्रतिच्छेद करते हुए एक चाप यहाँ लगाएंगे और एक चाप यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं पी से ये। तो जहाँ पे ये प्रतिच्छेद करेंगे वहाँ पे हम पॉइंट इसका नाम दे देंगे। ठीक है, इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे हम ए और इसको बी नाम देते हैं और दोनों को मिला देते हैं। तो इस तरह से इन दोनों को मिला देते हैं। फिर उसी प्रकार हमें बाय और क्यू का समद्विभाजक खींचना है। ठीक है, तो टोटल लंबाई के आधे से अधिक, टोटल लंबाई का आधे से अधिक ये यहाँ पे ये बन रहा है। तो पहले क्यू से एक चाप हमने यहाँ पे लगाया नीचे और एक चाप यहाँ पे ये ऊपर लगाया। उसी प्रकार बाय को केंद्र मानते हुए, ठीक है, इस चाप को प्रतिच्छेद करते हुए यहाँ पे ये लगाया, और जैसे कि यहाँ पे प्रतिच्छेद ऊपर कर रहा है तो यहाँ पे लगाते हुए इसको फिर से केंद्र मानेंगे और इसको हम इस तरह से आगे बढ़ा देंगे। तो एक प्रतिच्छेद बिंदु ये मिला हमको, दूसरा बिंदु ये मिला हमको। इसको हम सी और इसको डी नाम दे देते हैं और दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, दोनों को हम यहाँ पे मिला देते हैं। तो हमने यहाँ पे जो खींचा पॉइंट हमने यहाँ पे बनाया, ये वाला जो प्रतिच्छेद करता हुआ जो लाइन है, ठीक है, यहाँ से खींच दिया। अब यहाँ पे जो सी और डी है वो इस वाली लाइन को, पी और क्यू को यहाँ प्रतिच्छेद करता है। तो इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, इसको हम जेड नाम दे देते हैं। उसी प्रकार ये वाला रेखाखंड इसको यहाँ प्रतिच्छेद करता है, तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, इसको हम एक्स नाम दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे लिखा कि जो बिंदु पी बाय का समद्विभाजक ए बी खींचा हमने, ये वाला ए बी। ठीक है, उसी प्रकार जो रेखाखंड पी क्यू को एक्स पर प्रतिच्छेद करता है, उसके बाद फिर पी क्यू का समद्विभाजक, ठीक है, जो रेखाखंड पी क्यू समद्विभाजक एक्स पर प्रतिच्छेद करता है, तथा बाय क्यू का समद्विभाजक सी डी खींचा जो कि पी क्यू को जेड पर यहाँ प्रतिच्छेद करता है। अब इन तीनों लाइनों को हमने यहाँ से यहाँ मिला देनी है और यहाँ से यहाँ मिला देनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रेखा मिला दिया है बाय से एक्स को और यहाँ से यहाँ मिला दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स बाय तथा बाय जेड को मिला दिया गया है। इस प्रकार बनी अभिष्टाकृति त्रिभुज एक्स बाय जेड हमको प्राप्त हो जाती है, जो कि यहाँ पे हमको बताया गया था कि बाय बराबर 30 अंश का कोण बन रहा है, बाय बराबर 30 अंश का। ठीक है, तो बाय यहाँ पे कहाँ पे है,
ये वाला पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे बनेगा 30 अंश का कोण, ठीक है। कहाँ पे? यहाँ पे 30 अंश का कोण बनेगा और यहाँ पे ये बनेगा 90 अंश का कोण, ठीक है। यहाँ पे z बराबर 90 अंश का कोण हमने बना लिया। इस तरह से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम इसका लास्ट सवाल करेंगे। धन्यवाद।